बाकी का उत्तरदायित्व तो भगवान का हो जाता है, चिंता मत करो। बोले लेकिन शादी थी ना, 7 बजे शादी थी, हम तो दर्शन करके जाने वाले थे, आपने बिठा दिया तो ये ध्यान लग गया, पता भी नहीं चला कीर्तन में ध्यान में। बोले तो भगवान संभाल लेंगे, चिंता ना करो। गए घर, लोगों को बोला कि गोपीनाथ ने, रिजर्व बैंक के कोषाधिकारी थे गोपीनाथ, मैंने तो गए थे हम जरा गंगा तट पे संत के पास, और उधर पता नहीं चला शादी का क्या हुआ। 7 बजे बाराती आए नहीं आए। अरे बोले शायद बाराती आए, शादी भी हो गई, वो भोजन भी कर रहे सारे बाराती, आप ठीक तो हो? शादी के बिल्कुल 10 मिनट पहले आप आए थे, आपने गहने दिए, वो दुल्हन पहरी, दूल्हा ने पहरा। आप बोले मैं तो संतों के साथ था, संतों के पास था, संत के पास था, स्वामी राम के पास, और ये मेरे साथी। आप वो बोले तुम इधर थे, सब लोग बोले तुम इधर थे, और वो 4 बोले नहीं हम उधर थे। एक दूसरे की बुद्धि पर भरोसा नहीं हो रहा था, अपने में असमंजस हो रहा था। और देखा तो दूल्हा दुल्हन को गहने भी वही के वही है। और गोपीनाथ को लगा क्या है कि मेरे जैसा भी कोई गोपीनाथ है क्या दूसरा, क्या उसके पास भी ऐसी चाबी थी क्या? मैं तो वहां था। बोले तुम ही तो थे, इधर दे देंगे, ये देखो गहने हैं ना। तो दूसरा भी गोपीनाथ है क्या? उनको तो मानसिक असंतुलन हो गया। उनकी पत्नी मिलने गई कि बाबा ये क्या हो गया, तुम तो बड़े चमत्कारी हो। बोले मुझे तो कोई पता भी नहीं है। फिर गुरु से पूछा तो गुरु ने कहा कि जो भगवान में होता है ना, उसके पूर्व भगवत सत्ता से और दूसरी महापुरुष भी सहयोग कर देते। 3 साल के बाद भी वो गोपीनाथ की पत्नी आई। बोले कैसे बोलते हैं? बोले हाँ बोलते तो हैं, लेकिन यही बोलते हैं कि दूसरा भी गोपीनाथ है क्या? कौन आया था गहने लेके? मेरे जैसा दूसरा गोपीनाथ कहाँ है? उसी कारण उनकी नौकरी भी छूट गई, असंतुलन के कारण। वही राम की मैं कथा बता रहा हूं, स्वामी राम, जिनका भी यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सालय आदि आदि है, हेलीकॉप्टर भी उनका अपना था। तो उनके पास गोपीनाथ की बात पूरी हुई। दूसरी बात कि उन्होंने अपने गुरु को कहा कि मेरे को एक ऐसे गुरु मिले जो जुआ मुंह से आग निकालते हैं और मैं उनके पास जाऊंगा, ऐसे हैं ऐसे बखान किया। हमने परीक्षण भी किया। तो बोले अच्छा ठीक है, तुम भले उनके पास जाओ, मुझे भी ले चलोगे? ठीक है ले चलेंगे। 22-22.5 माइल था, पैदल का रास्ता था, 2 दिन लगे चलने में। पहुंचे, गुरुजी को मैं ले गया तो जो महापुरुष थे जो अग्नि निकालते थे वो तो खड़े होकर गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा अरे तू इधर कैसे आ गया? मैं जिसको महापुरुष मान रहा था, अपने गुरु का त्याग कर रहा था, वो महापुरुष तो मेरे गुरु के चरणों में मत्था टेक रहे हैं। अरे 20 साल से तू चला गया हमारी गुफा से, हम तो ढूंढते थे, अभी तू इधर क्या करता है? ये अग्नि, मुंह से अग्नि निकालने का कब कैसे सीखा? बोले महाराज जी दिन रात एक कर दिया, 20 साल का मैंने ये विद्या में खूब परिश्रम किया, उसी से ये मुझे सिद्ध हुई। तो बोले जो काम माचिस से हो सकता है वो तुमने 20 साल में किया, तो क्या जक मारे? आत्मविद्या को छोड़कर तुमने मुंह से अग्नि निकालने की विद्या सीखी और 20 साल लगाए। तो जो 4 आने का माचिस से काम हो, अग्नि पैदा करने का, वो तुम्हारे मुंह से पैदा हुआ। ऐसे 2 पैसे की नाव, 2 आने नाव में देके उस पार होते लोग। पानी पे चढ़ने की विद्या सीखने के लिए 12 साल लगा देते। ऐसी भी विद्या, पृथ्वी तत्व की साधना करो, आपको यहाँ गाड़ दे और आप कलकत्ते में निकलो जिंदे। जल तत्व की साधना है, आप यहाँ कूदो और समुद्र पार उस देशों में निकलो। लेकिन ये एक तत्व की साधना है। ये सारे तत्व जिसके फूलने से पैदा हुए, वो प्रकृति और 5 भूत को जो जानता है, उनसे जो भिन्न है, वो आत्मा को छोड़कर इन चमत्कारों से क्या मिल जाएगा?
जैसे संसारी लोग संसारी चीजों में लग लग के अंत में नाश को प्राप्त होते हैं, प्रेत बन जाते हैं, घोड़े बन जाते हैं, पिशाच बन जाते हैं। ऐसे ही ईश्वर के रास्ते जाने वाला भी अग्नि तत्व को साधे, जल तत्व को साधे, वायु तत्व को साधे, पृथ्वी को साधे, वो दूसरे तरह की भटकान है। भटकानी तो है, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। जो लोग ईश्वर से संसारी चीज मांगते न, वो भी ईश्वर से ईश्वर को नहीं चाहते, संसारी चीजें चाहते। भगवान ने तो दया करके उनको उदार कहा, लेकिन क्योंकि और चीजों का और व्यक्ति की शरण नहीं ली, झूठ कपट की भगवान की शरण ली, इसलिए भगवान उसे उदार मानते। नानक जी ऐसे लोगों को सावधान करते हैं। जगत में झूठी देखी प्रीति, पत्नी की, पति की, मित्रों की, सब झूठी प्रीति है। जगत में झूठी देखी प्रीति, अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीति। पत्नी भी अपने सुख के लिए पति को चाहती है और पति भी अपने सुख के लिए पत्नी को चाहता है, और दोनों मूर्ख बनते हैं, शरीरों को नोच नोच के। दोनों बल बुद्धि तेज तंदुरुस्ती आयुष्य नाश करते। सच्चा सुख जो है उससे विमुख होकर बेकारी सुख में दोनों तबाह हो रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं। अपने ही सुख से सब जग लागे, क्या दारा क्या मीति। मेरो मेरो सभी कहते हैं, हित सो बांध्यो चित्ती। अंतकाल संगी नहीं को, न पत्नी न पति न धन न पैसा न कल। अचरज की यह रीति, मन मूर्ख अजऊ नहीं समझत। सीख दे हार्यो नीति। सीख देने वाले नीति शास्त्र भी हार गए तेरी बेवकूफी के आगे। गुरु के उपदेश भी हार जाते बेवकूफी के आगे। नानक भव जल पार परे, जो गावे प्रभु के गीती। संसार के भय जल से पार होगा जो प्रभु की प्रीति करो, उसके गुणगान करो। हे हरि, हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, हे अच्युत, हे दामोदर, नारायण हरि, परमात्मने हरि। चलते फिरते पुकारो पुकारो पुकारो। खाओ तो उसी को भोग लगाओ कि महाराज तुम्हारी प्रीति की दया दया। बस ओम 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 ओम। ध्यान भजन करना एक बात है और ध्यान भजन में हो जाना एक बात है। भक्ति करना एक बात है, भक्ति हो जाना दूसरी बात है। प्रीति करना एक बात है, प्रीति हो जाना एक बात है। मैंने किसी से प्रीति की तो पैसे वाला है इसलिए प्रीति की, तो धन की विशेषता हुई। सुंदर सुंदरी है तो हाड़ मास की विशेषता हुई। सत्ता वाला है तो कुर्सी की विशेषता हुई। वो प्रीति उस व्यक्ति से नहीं है, हैं? ऐसे जगत के लोग तुम्हारे से जो प्रीति करते तुमसे प्रीति नहीं करते, तुम्हारे नाक से, हाड़ मास से, धन से, सत्ता से। वो नश्वर से प्रीति करते, वो भी नाश को प्राप्त होंगे और आप भी नश्वर से प्रीति करेंगे तो नाश को प्राप्त होंगे। उसके अंदर परमात्मा है तो अपने आत्मा को प्रीति करो। आत्मा के नाते जैसे संत सबसे प्रीति करते, वो प्रीति तारने वाली है। और चीज वस्तु माल मत्ता देख के प्रीति करे तो वो मारने वाली। भगवान ही प्रीति करने योग्य है। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावना आना। जिसने भगवान के स्वभाव को जाना वो भगवान से प्रीति किए बिना रह नहीं सकता, भगवान के भजन के बिना रह नहीं सकता। किम लक्षणम भजनम रसनम लक्षणम भजनम। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, ते द्वंद मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। जिसके पापों का अंत हो गया है और जिनके पुण्य कर्म जोर मारते हैं, वो मुझ परमेश्वर अंतर्यामी
स्वतः सिद्ध सच्चिदानंद परमात्मा को दृढ़ता से भजते हैं। कि स्वामी राम नाम के एक संत महाराज देहरादून के तरफ उनकी संस्था चल रही। वे जब साधन काल में साधना करते थे तो कुछ पाने की, कुछ चमत्कार खोजने की उनको बड़ी रुचि थी। अभी उनकी संस्था है देहरादून के रास्ते पे, डोईवाला के आसपास में, देहरादून में जहां भी होगी। तो स्वामी राम, एक तो स्वामी राम तीर्थ हो गए, दूसरे स्वामी राम। तो घूमते घामते चमत्कारी पुरुषों से मिलते मिलाते देखा कि कोई कीलों पर सो जाता है। वाह, ये तो कैसा है। इससे भी दूसरा चमत्कार करने वाला अपने हाथ में मोटी सी सुई घुसेड़े और बोले रक्त भी नहीं निकला। देखो, एक से एक ऐसा चमत्कार दिखाने वाले लोगों को देखते और प्रभावित होते। वो स्वयं लिखते, मैं प्रभावित होता था। ऐसे करते करते एक हाजी साहब के पास पहुंचे। उन लोगों को मैं बोलता कि मुझे ये तुम्हारी विद्या सिखाओ चमत्कार करने की। तो बोले सिखाएंगे, लेकिन तुम हमारे लिए जो भी कुछ पैसे कमाओगे हमको दोगे, हमारी सेवा करोगे। तो उनकी भाषा में, व्यवहार में स्वार्थ देखा और बाहर चमत्कार देखा। ऐसे करते करते एक हाजी साहब के पास पहुंचे। उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी और बहुत लोग उनको मानते थे। चमत्कारों से वो बड़े अच्छे विख्यात थे। मैं बैठा रहा, मैं मना स्वामी राम, आसाराम बापू नहीं, स्वामी राम। मैं उनकी भाषा में बोलूंगा अभी। मैं बैठा रहा, सब लोग आए।